आज वाराणसी के पिंडरा तहसील के 10 गांव में काशी द्वार नाम की टाउनशिप बनाने की योजना थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा लगभग 900 योजना बनाई गई थी, लेकिन इस फैसले का स्थानीय किसानों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि किसानों की जमीन के रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक अभी भी लगी हुई है। इस वजह से किसान ना तो अपनी जमीन पर बेच पा रहे हैं, ना ही उस पर कोई निर्माण कार्य कर पा रहे हैं। पिंडरा वाराणसी क्षेत्र में आता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से चुनकर आते हैं। मेरे पिंडरा क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए आय के लिए अपनी जमीन पर निर्भर है। वह जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाना या अन्य आवश्यक खर्च का इंतजाम करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से इस जमीन का खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी 300 एकड़ जमीन कल्चरल सेंटर के लिए, 350 एकड़ एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए और 50 एकड़ सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए ली जा चुकी है। अब जो जमीन बची हुई है, किसान उसी पर खेती कर जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। आवास व शहरी विकास मंत्रालय से मेरी मांग है कि काशी द्वार योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए। किसान की जमीनी की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर जो रोक लगी गई है, उस रोक को हटाया जाए। चॅनल मॅम, नर्मदा जल न्यायाधिकरणाच्या अवॉर्ड अनुसार 1997ला 98ला मध्य भारतीय मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरदार सरोवर धरणाचे सुमारे 10.89 टीएमसी पाणी महाराष्ट्र राज्याला वाटप करण्याचा आदेश होता। त्यातील फार जुने तापी नदीवरील सोनगड डॅमचे 5 टीएमसी पाणी नंदुरबार जिल्ह्यात काही गावांना द्यायचा करार दोन्ही राज्यात झालेला होता, परंतु त्या अंमलबजावणी झाली नाही। त्यामुळे मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की 10.89 टीएमसी पैकी 5.89 टीएमसी पाणी मात्र अक्राणी व अक्कलकुवा तहसील जे माझ्या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये यांना फक्त मिळावी। याची कारण अशी की या दोन्ही तालुक्यातील गावे सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये बाधित झालेले आहे आणि अक्राणी तालुक्यात तापी जोड प्रकल्प करून परत या भागातील काही गावांचे विस्थापन या तेथील जनतेला मान्य नाही। तसेच म्हणणे असे आहे की आम्ही पण माणसे आहोत, आम्हालाही जगायचं आहे, म्हणून उर्वरित 5.89 टीएमसी पाणी या दोघी तालुक्यांना मायनर इरिगेशन प्रोजेक्टसाठी देण्यात यावे ही विनंती करतो। नाही झालं तर गुजरातचे नाही तर महाराष्ट्र संबंधित अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यात नर्मदा नदीच्या पाण्यातून जलसंधारण प्रकल्प सुरू करावेत ही मी केंद्र सरकारला विनंती करतो। धन्यवाद। माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहां के किसानों को उजाड़ा गया है बड़े पैमाने पर। और हमारे पास अभी परसों काफी संख्या में किसान आए थे जमथरा माझा, जिससे 2000 किसान पूरी तरह से अपने खेतों पर जोतने के लिए, बोने के लिए, कब्जा करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोके जा रहे हैं। और यही नहीं, माझा बरहटा में बहुत बड़े पैमाने पर राम पथ बनाने में, एरोड्रम बनाने में अयोध्या जनपद की तमाम जमीन ले ली गई और वहां पर मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा के लिए जो मुनासिब होता है सर्किल रेट, ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या ऐसा जनपद रहा है जहां पर 7 साल से सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ हमारे किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर ले ली गई और करोड़ों के दाम पर बाहरी लोगों को बेचने का काम किया गया। ये सिलसिला मानवर तेजी से चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर ली गई है, करोड़ों ली गई है, उनको मुआवजा दिया जाए।